नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 166 है। इसके पीछे का सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 166 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रुबिडियम है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रुबिडियम है। पीवी प्लस CuCl एरो PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। सहसंयोजित बॉन्डेड अणु में निम्न गलनांक और विस्थापन बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूल बल कमजोर होता है। सहसंयोजित बॉन्डेड अणु में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूल बल कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। सापेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व के बराबर होता है। सापेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व के बराबर होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्यतम एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजोइड कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल्स कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजोइड्स कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। टैल्क खनिज सबसे नरम होता है। टैल्क खनिज सबसे नरम होता है। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग एक आम मार्ग बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी एक संयोजी ऊतक है। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। C6H14 में 5 समावयवी हैं। C6H14 में 5 समावयवी है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। पेरेनिकाइमा, क्लेरेनिकाइमा और स्क्लेरेनिकाइमा साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार है। पेरेनिकाइमा, क्लेरेनिकाइमा और स्क्लेरेनिकाइमा साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र P/V होता है। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र P/V होता है। पर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। पर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। पौधे किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है? गति कहलाती है। 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। 13 और 31 परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। मोसले ने आधुनिक आवर्तसानी प्रस्ताव दिया। मोसले ने आधुनिक आवर्तसानी प्रस्ताव दिया। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। Ca प्राकृतिक में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जा सकता है। Ca प्राकृतिक रूप में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है। टंगस्टन तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। परागकण एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता है। परागकण एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की एक विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा है। एक धातु के उस गुण को धात्विक चमक कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को धात्विक चमक कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई kg मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई kg मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? ओम मीटर होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। समूह एक के तत्वों को क्षारीय तत्व कहा जाता है। समूह एक के तत्वों को क्षारीय तत्व कहा जाता है। अणु शब्द का परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था। अणु शब्द का परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अविवर्धित आभासी और सीधा होता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अविवर्धित आभासी और सीधा होता है। सवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाया जाता है। सवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं। उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में दो उपधातु हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में दो उपधातु हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना की आघातवर्धनीयता अधिकतम है। सोना की आघातवर्धनीयता अधिकतम है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है इसकी ऊर्जा ह्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 32 है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 32 है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय श्वेत और तेल तत्व स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विकसिल्वर पारा है। क्विकसिल्वर पारा है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित एरिथ्रोसाइट्स कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित एरिथ्रोसाइट्स कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। H2SO4 यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं। H2SO4 यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक DNA कॉपी का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक DNA कॉपी का निर्माण करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व फ्लोरीन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व फ्लोरीन होता है। यौगिक CaOCl2 का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। यौगिक CaOCl का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला चेन होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला चेन होती है। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.6734 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु को इसका मानव आहार नली का भाग नहीं है। वायु को इसका मानव आहार नली का भाग नहीं है। दंत वल्क दंत एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दंत वल्क दंत एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि
वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वह वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। फास्फोरस की पारमाणविकता चतुर्परमाणविक है। फास्फोरस की परमाणविकता चतुर्परमाणविक है। Na और Cr को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। निकल और क्रोमियम के मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक को क्लेनेकाइमा कहा जाता है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्लेनेकाइमा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा गतिज के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे को लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण है। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण है। सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग पक्षदर्शी दर्पण में नहीं होता है। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग पक्षदर्शी दर्पण के रूप में नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।